अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया जिले मेदक में हरिता हरम प्रोग्राम का आगाज। हेट्रो ड्रग्स ने कोरोना के इंजेक्शन की कीमत का किया ऐलान। इलाके सरूनगर में रौडी शीटर के कत्ल की वारदात। चीन से बदला लेने के लिए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस चीनी शहरियों के लिए हुए बंद। और कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 16,922 नए मामले, मुतासरीन की तादाद 4.25 लाख के करीब। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जिले मेदक के नरसापुर में हरिता हरम प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए अर्बन फॉरेस्ट पार्क में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से इस इफ्तिताही तकरीब में 100 अफराद ने ही शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी हेट्रो ने ऐलान किया है कि कोविड-19 के इलाज के लिए उनकी कंपनी की जानिब से ईजाद करदा क्विफर इंजेक्शन की कीमत 5,400 रुपये मुकर्रर की गई है। कंपनी ने कहा कि वो 20,000 दवा की शीशी फरोख्त के लिए तैयार रखी हैं। उनमें से 10,000 शीशी को हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी फ्राहम किया जाएगा। मजीद 10,000 शीशियों को कोलकाता, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, कोचीन, तिरुवनंतपुरम और गोवा में भी दस्तयाब रहेंगी। हेट्रो हेल्थकेयर के एमडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि क्विफर का इजाद एक अजीम संग मील है। उनका मानना है कि उनकी दवा से इलाज का वक्त कम होगा और हॉस्पिटल्स पर दबाव भी कम होगा। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस 10,000 से तजावुज़ कर गए हैं। रियासत में कल 891 केसेस सामने आए, जिनमें से 719 मुतासरीन का ताल्लुक हैदराबाद से है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद की मौत हुई। इसके साथ ही रियासत में अभी तक इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,444 और फौत होने वालों की तादाद 225 तक पहुँच गई है। तेलंगाना में 2 सरों से जुड़ी बहनें वीना और वानी ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में नुमायां निशानात के साथ कामयाबी हासिल की है। आम तुलबा के मुकाबले उन दोनों के बेहतर नताइज रहे। हाल ही में हुकूमत ने इम्तिहानात को मनसूख करते हुए तुलबा को असेसमेंट और प्री फाइनल इम्तिहानात किए गए मुजाहरे की बुनियाद पर 10वीं जमात के तमाम तुलबा को कामयाब करार दिया, जिसमें वीना ने 9.3 GPA स्कोर किया और वानी ने 9.2 GPA स्कोर किया है। वीना वानी इंटरमीडिएट की तालीम में दिलचस्पी रखती हैं। सरूनगर इलाके में रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात कल रात PNT कॉलोनी में पेश आए। गोली गुड़े से ताल्लुक रखने वाले रौडी शीटर विनय पर खंजरों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि पुरानी मुखासिमत के नतीजे में ही रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह के 2 ड्राइवर्स और 3 गनमैन में ही कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रुकने असेंबली का एक गनमैन मोजी मर्ज से मुतासिर हुआ था। उसके फौरी बाद राजा सिंह और उसके घर वालों ने कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट मनफी पाई गई। लेकिन ताज़ा तौर पर राजा सिंह के 2 ड्राइवर्स और 3 गनमैन में कोरोना वायरस की अलामत पाई गई हैं, जिस पर उन तमाम का टेस्ट करवाया गया है और रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है। रुकने असेंबली के अमले के 5 दिगर अफराद का भी टेस्ट करवाया गया, लेकिन रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में पहले ही कई अवामी मुंतखब नुमाइंदे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें बरसर इख्तिदार जमात के 3 अरकान असेंबली भी शामिल हैं। आज एक और मेरे ड्राइवर को पॉजिटिव आया है। बुलेट प्रूफ व्हीकल के 2 ड्राइवरों को अब तक पॉजिटिव आ चुका है और मेरे 3 गनमैनों को पॉजिटिव आ चुका है। और 20 जून के दिन मेरे 8 गनमैन और 2 ड्राइवरों ने चेकअप करवाया था और सिर्फ 5 ही लोगों की रिपोर्ट आई है और बाकी के 5 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।
जिले निर्मल में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। ये नौजवान जिले मुस्तखर के मंजुलपुर इलाके से अपनी 2 व्हीलर पर जा रहे थे कि आरटीसी बस ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। पुलिस ने कहा कि इस हादसे में नौजवान 20 साला राहिल बेग मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शेख अनवर जो गाड़ी के अकबी नशिस्त पर सवार थे शदीद जख्मी हो गए हैं। ये नौजवान दिलावरपुर मंडल मरकज के रहने वाले हैं। ये हादसा इतना शदीद था कि राहिल मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा पेश आया और बस भैंसा डिपो की बताई गई है। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के नए मामलों में हर रोज इजाफे का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 16,922 नए मरीज आने के बाद मुतासरीन की तादाद 4.73 लाख के पास पहुंच चुकी है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 16,922 मामलों के साथ जुमला मुतासरीन की तादाद 4,73,105 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से 418 लोगों की मौत के साथ कुल अमवात की तादाद बढ़कर 14,894 हो गई है। दूसरी जानिब इस बीमारी से नजात पाने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी मुद्दत में 13,012 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक जुमला 2,71,679 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुल्क में अभी कोरोना इन्फेक्शन के 1,86,514 फ़ाल मामले हैं। रियासत बिहार के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फैसल अहमद ने समस्तीपुर इलाके का दौरा किया और कैंडल रैली भी निकाली गई। इस मौके पर चीन ने जो हिंदुस्तानी जवानों को शहीद किया है, इस सिलसिले में रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नेशनल पार्टी की जानिब से मुल्क के नौजवानों से अपील की जा रही है कि नौजवान फौज में भर्ती हों और देश के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नेशनल कांग्रेस की जानिब से बिहार में 100 नशिस्तों पर इंतखाबात में मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि कौमी सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की सरपरस्ती में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी बिहार में 100 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और ज़्यादातर पार्टी ने फैसला किया कि जो उभरते हुए जो युवा लोग हैं उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे और हम लोग उनको ही जो है टिकट देने जा रहे हैं। जो ज़मीनी जो लड़का है, जो छात्र है, जो क्रांतिकारी युवा साथी है, जो समाज हित में जो आवाज़ उठाता है, अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी उसको जो है टिकट देने का काम करेगी और इंशाअल्लाह हम लोग कई सीटों पे जो है हम लोग फतह हासिल करेंगे। देखिए, हमारा मुकाबला उनसे है जो हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो हमारे समाज को, हमारे भाईचारा को तोड़ने का जो काम करते हैं। मेरी लड़ाई उनसे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की चीनी अशिया के बाइकाट की मुहिम को हिमायत देते हुए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस तंजीम ने अब चीनी शहरियों को अपने यहाँ ना ठहराने का फैसला किया है। मुल्क में जगह जगह चीनी सामान के बाइकाट और चीनी हुकूमत की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क के गोशे गोशे से चीनी सामान के बाइकाट की मांग उठ रही है। इस दरमियान दिल्ली में आने वाले चीनी शहरियों के ठहरने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। चीनी शहरियों के लिए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस बंद करने का फैसला लिया गया है। अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के रियासत तमिलनाडु के रियासती सदर डॉक्टर के अब्दुल अजीज ने रियासती हुकूमत और वजीर आला से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुतवस्सित तबके को जो इमदाद दी जा रही है उसमें इजाफा करते हुए 5,000 रुपये किए जाएं, क्योंकि एक खानदान के लिए 1,000 रुपये नाकाफी के बराबर हैं। अंबेडकर देसिय कांग्रेस कट्सिயின் சார்பாகவும் பொதுமக்களின் சார்பாகவும் தமிழக அரசுக்கும் தமிழகத்தினுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நாம் வைக்கின்ற முக்கியமான கோரிக்கை என்னவென்றால், கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக சென்னை, காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே 144 தடை உத்தரவு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு வருகிறது.
रियासत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले के पलपा कोतवाली में एक शौहर अपनी बीवी को दिन दहाड़े कत्ल करता रहा और वहां पर मौजूद लोग उसका वीडियो बनाने में मसरूफ रहे। तफसीलात के मुताबिक एक शौहर ने सरेआम सड़क के किनारे अपनी ही बीवी को गोली मार दी और उस पर भी जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो उसने बीवी को चाकू की मदद से गला भी काट दिया। जाए वाक़े पर जिसने भी इस मंजर को देखा वो हैरान रह गया, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह रही थी कि वहां पर मौजूद भीड़ उस खातून को बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने में मसरूफ रही। इतना ही नहीं, वीडियो बनाते वक्त भीड़ कातिल से पूछ रही थी कि वो जिंदा है या मर गई, जबकि बादशाह कातिल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रियासत बिहार के इलाके समस्तीपुर के सैकड़ों अफराद ने जेडीयू को खैरबाद कह दिया और अंबेडकर नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासत बिहार के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फैसल अहमद ने उन कारकुनों को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका 2015 के जौहरी माहदे से पीछे हटने पर माफ़ी मांगता है और उसकी तलाफी करता है तो वो अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर हसन रूहानी ने काबीना इजलास में कहा है कि हमें अमेरिका के साथ बातचीत करने में कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उस शर्त पर हो सकती है कि वो जौहरी माहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और सन 2015 के जौहरी माहदे से बाहर निकलने पर ईरान से माफ़ी मांगे और इसका मुआवजा दे। अंबेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया जिले मेदक में हरिता हरम प्रोग्राम का आगाज। हेट्रो ड्रग्स ने कोरोना के इंजेक्शन की कीमत का किया ऐलान। इलाके सरूनगर में रौडी शीटर के कत्ल की वारदात। चीन से बदला लेने के लिए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस चीनी शहरियों के लिए हुए बंद। और कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 16,922 नए मामले, मुतासरीन की तादाद 4.25 लाख के करीब। इसी के साथ ही अंबेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।